दोस्तों, आज की सच्ची घटना केरल प्रदेश की है। शहर की, जिसने पूरे शहर को शर्मसार कर दिया था। यह घटना साल 2004 में घटी थी, जब एसपी मैडम साधारण कपड़ों में बस से यात्रा कर रही थी। उसी दौरान बस में कंडक्टर और कुछ मनचलों ने एसपी साहिबा के साथ बदतमीजी की। लेकिन इनके बाद एसपी साहिबा ने जो किया, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह सच्ची घटना को आपको अवश्य सुनना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपने हमारे दफ्तर में कार्यरत थे, सुनीता के पिताजी अकेले थे, क्योंकि उनकी मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। जब सुनीता 4 साल की थी, तब उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। अब सुनीता के पीछे सिर्फ उसके पिता ही थे, जो बड़े ही दयालु और करुणामय व्यक्ति थे। सुनीता के पिताजी कभी किसी का बुरा नहीं किया करते थे। उनका नाम पंडित पारस था। सुनीता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपने पिताजी का बहुत ध्यान रखती थी। जब उसके पिताजी दफ्तर से घर आते थे, तो वह उनके लिए रोज़ाना गर्म गर्म खाना बनाती थी और हमेशा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी। जब दोस्तों सुनीता के पिताजी उनसे पूछते हैं, बेटा तुम जीवन में क्या करना चाहती हो? तुम कब तक मेरा ही ध्यान रखोगी, मेरे लिए खाना बनाओगी, मेरे लिए सब कुछ करोगी? तुम्हारा अपना भी तो कुछ एक जीवन है। क्या तुमने आज तक अपने जीवन में नहीं सोचा कि तुम्हें क्या कर रही हो और क्या नहीं? तब सुनीता बोली, पिताजी मुझे कुछ नहीं करना है। मैं अपना पूरा जीवन आपका ध्यान रखने में निकाल दूंगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, आपको कहीं छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तब पिताजी मजाक में कहते हैं, बेटा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मान लो कल को मैं तुम्हारी शादी कहीं करवा दूँ, तब भी मैं तुम्हें वहाँ पर तो नहीं जाना ही पड़ेगा। तब सुनीता कहती है, पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपकी परछाई की तरह। तब सुनीता के पिताजी बोलते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता है। सबके जीवन का एक लक्ष्य होता है और सबको अपने जीवन में उस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। क्या तुमने आज तक जीवन में कुछ नहीं सोचा कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ करना है? तब सुनीता कहती है, पिताजी मेरे बचपन से ही सपना था पुलिस बनने का, लेकिन घर के हालात को देखते हुए और आपको अकेले छोड़कर जाने की इच्छा न रखते हुए मैं इस सपने को सिर्फ सपना ही रहने दिया। तब सुनीता के पिताजी उसे बहुत समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा अपना भी एक जीवन है, तुम्हारे अपने भी सपने हैं। मैं अपना ध्यान रख लूँगा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। लेकिन दोस्तों, एक बेटी अपने पिता के प्रति कितनी समर्पित होती है, यह तो आप जानते ही हैं। और एक पिता भी अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, यह भी आप समझते हैं। सुनीता और उसके पिताजी हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे, लेकिन उनके बीच प्यार बहुत गहरा था। सुनीता अपने पिताजी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी और पिताजी भी सुनीता के बिना नहीं रह सकते थे। सुनीता के पिताजी हमेशा यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ी हस्ती बन जाए। एक दिन पिताजी सुनीता से बोले, बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और जो बनना चाहती हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। जब सुनीता ने कहा, ठीक है पिताजी, आप बोलते हैं तो मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। सुनीता एसपी बनने की तैयारी शुरू कर देती है और यह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनका ध्यान सिर्फ 2 चीज़ों पर रहता था, उसके पिताजी और दूसरा उसकी पढ़ाई पर। इन दोनों वह कभी समझौता नहीं करती थी। सुनीता हंसमुख और बहुत सीधी लड़की थी, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वह अकेले ही स्कूल आती जाती थी और बाज़ार भी अकेले ही जाती थी। और पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हें एसपी बनना है तो तुम्हें गांव से बाहर किसी शहर में पढ़ाई करनी चाहिए। सुनीता ने कहा, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको बताया है कि मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ और आप मुझे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। पिताजी ने समझाया, देखो बेटा, अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। मेरे फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। तब सुनीता ने कहा, नहीं पिताजी, बताइए रोज़ाना सुबह आपके कपड़े कौन इस्त्री करके देगा, आपके लिए टिफ़िन कौन बनाएगा और शाम को आपके लिए गर्म खाना
कौन पकाएगा? पिताजी बोले, बेटा इन सब की चिंता मत करो, मैं गांव के भोजनालय में ही खाना खा लिया करूंगा। और पिताजी ने आगे का दिन में दफ्तर के पास भी एक भोजनालय है, मैं वहां खाना खा लिया करूंगा। सुनीता बोली, पिताजी अगर आप ऐसे दोनों समय सुबह और शाम बाहर खाना खाएंगे तो इसके बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। पिताजी ने उससे समझाते हुए कहा, बेटा तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और सपनों पर ध्यान दो। दोस्तों, फिर सुनीता अपने पिताजी की बात मानकर गांव से निकलकर शहर की ओर एसपी बनने के लिए चली जाती है। सुनीता के पिताजी हमेशा उसके लिए समर्पित रहते थे और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। अब दोस्तों, सुनीता शहर में जाती है और वहाँ एक संस्थान में दाखिला लेती है। चूँकि सुनीता के पिताजी सरकारी कार्य थे और उनके सरकारी दफ्तर में अच्छी पहचान थी, इसलिए सुनीता को दाखिला लेने में कई तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। अब क्योंकि सुनीता गांव की लड़की थी, वह बहुत भोली भाली और सीधी थी। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने में अभी सक्षम नहीं थी। समय आगे बीतता गया और सुनीता धीरे धीरे शहर में सेटल हो गई और उसने पढ़ाई में मन लगाकर एसपी बनने की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। समय बीतता गया और सुनीता ने एसपी की परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम के साथ सफल प्राप्त किया। यह सुनकर उसके पिताजी की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उनका सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा हासिल करे और जीवन में एक नया मुकाम पाए। सुनीता ने उनकी यह उम्मीद पूरी कर दी और एसपी बन गई। जब सुनीता अपने पिताजी से मिलने गांव जा रही थी तो बस में उसे कुछ मनचले लड़के दिखे। सुनीता दिखने में बहुत सीधी सादी और भोली थी। बस में उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वह पूरे रास्ते खड़े होकर गांव जा रही थी। इसी दौरान कुछ मनचले लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। इस स्थिति में सुनीता घबरा गई। सुनीता उस बस में रोने लग गई थी। मन ही मन थोड़े आगे चलकर सुनीता का गांव आता है। सुनीता बस से उतरकर अपने पिताजी को यह साफ साफ बताती है। तब तक बस आगे जा चली गई थी। सुनीता के पिताजी बोलते हैं, बेटा तुम्हें यह बात मुझे तब क्यों नहीं बताई जब बस यहाँ पर खड़ी थी? सुनीता के पिताजी कहते हैं, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुम बस के जाने के बाद मुझे यह बात बता रही हो। तब सुनीता बोलती है, पिताजी मैं डर गई थी, मैं मन ही मन रो रही थी। और सुनीता अपने पिताजी को गले लगाकर रोने लगती है। फिर सुनीता अपने घर आती है और पिताजी के लिए गर्म गर्म खाना बनाकर पिताजी को खिलाती है। उसके बाद सुनीता की ड्यूटी लगी थी केरल प्रदेश एर्नाकुलम में। दोस्तों, केरल प्रदेश एर्नाकुलम में जब सुनीता ड्यूटी के लिए जाती है तो वह केरल प्रदेश एर्नाकुलम की शहर व्यवस्था को अच्छे से देखती है। अब कुछ महीनों के बाद सुनीता वापस से केरल प्रदेश एर्नाकुलम से अपने गांव की कुछ दिन छुट्टी लेकर आती है। दोस्तों, इस दिन भी जब सुनीता सादे कपड़े में बस से गांव जा रही थी, तभी कुछ मनचले लड़के और कंडक्टर सुनीता के साथ बदतमीजी कर रहे थे। हम जिस महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं वह महिला दरअसल कोई और नहीं बल्कि केरल प्रदेश एर्नाकुलम की एसपी मैडम है। अब दोस्तों, बहुत देर तक एसपी मैडम चुप बैठी थी, क्योंकि एसपी मैडम को उन सभी लड़कों और कंडक्टर को रंगे हाथ पकड़ना था, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना था। दोस्तों, जब मन चले लड़कों ने सारी हदें पार करके एसपी मैडम को छूने की कोशिश की, तब एसपी मैडम ने एक लड़के को ज़ोरदार तमाचा मारा और बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार कर यह देखकर उन बस में जितने भी लड़के और कंडक्टर थे वह सहम गए, डर गए, क्योंकि एसपी मैडम बहुत साधारण दिख रही थी। जब उन्होंने लड़के के मुंह पर तमाचा मारा तो यह देखकर उस बस में जितनी भी औरतें थीं और जितने भी मर्द थे वह ताली बजाने लगे। लेकिन उन सब लड़कों ने एक लड़का नहीं डरा था और वह लड़का एसपी मैडम से बदतमीजी करके बोलने लगा, लड़की तूने मेरे भाई के ऊपर हाथ कैसे उठाया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तब वह लड़का एसपी मैडम का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है। तभी एसपी मैडम उस लड़के को भी जोर लात मारती है और वह लड़का भी सीट के बल गिर जाता है। फिर एसपी मैडम
बस वाले से बस थाने ले चलने को बोलती हैं। यह सुनते ही वह सारे लड़के और कंडक्टर घबरा जाते हैं। बस वाला बस को लेकर थाने जाता है। जब एसपी मैडम गांव के थाने में जाती हैं और उन सब लड़कों को बस से बाहर उतार कर थाने के बाहर खड़ा करवाती हैं, तब उस थाने के जो दरोगा थे वह बाहर आते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की, तुम कौन हो और इस हमारे गांव के लड़कों को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो और इनकी ऐसी हालत क्यों है। तब लड़की साहिबा उस दरोगा को बताती हैं, मैं केरल प्रदेश एर्नाकुलम की एसपी हूँ और ये मेरे साथ तुम्हारे गांव के लड़कों ने बदतमीजी की है, मेरा हाथ मरोड़ा है, मेरे साथ बदतमीजी की है। यह सुनते ही दरोगा साहब डर जाते हैं और वह दरोगा उन सभी लड़कों को थाने के अंदर ले जाकर लाठियों से पिटाई करने लगता है। दरोगा एसपी मैडम के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि दरोगा ने एसपी मैडम को पहचानने में गलती कर दी थी। दरोगा इन लड़कों को भी कभी भी एफआईआर और कंप्लेंट नहीं लिखता था, क्योंकि एसपी मैडम को बस में कुछ औरतें ने बताया था कि बेटा, पता नहीं इस गांव में कानून व्यवस्था कब तक सुधरेगी। हमें कई बार इन लड़कों की पुलिस में कंप्लेंट की है, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करती। पुलिस थोड़ा सा पैसा लेकर इन लड़कों को वापस छोड़ देती है और यह लड़के वापस बस में चढ़कर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं, बदतमीजी करते हैं। अब क्योंकि जब एसपी साहिबा ने यह सब बात उस दरोगा को बताई तो वह दरोगा भी डर गया और एसपी साहिबा ने उस दरोगा से कहा, आज के बाद तुम्हें नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर वह दरोगा भी घबरा जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। अब दोस्तों, एसपी मैडम उस थाने में जेल के अंदर जाते हैं और उन सभी लड़कों से पूछताछ करती हैं, आखिर तुम ऐसा काम क्यों करते हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया है किसी की माँ बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का, बदतमीजी करने का, बुरा बर्ताव करने का। और एसपी मैडम लाठी लेकर उन सभी लड़कों के थाने के अंदर पिटाई करने लगती हैं। उसके बाद एसपी मैडम दूसरे दिन उसी बस स्टैंड पर जाते हैं जहां से वह उस बस में बैठी थी, उन सभी लड़कों को लेकर, और उस बस स्टैंड के चौराहे पर एसपी मैडम उन लड़कों से उठक बैठक करवाती हैं। उठक बैठक करवाने के बाद एसपी मैडम उन सभी लड़कों से यह प्रण दिलवाती हैं कि आज के बाद इस गांव में, इस शहर में, बाहर जो भी औरत, लड़की या बेटी होगी वह सभी हमारी बहनें हैं और हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह बुलवा कर उन सभी लड़कों को छोड़ देती हैं। अब दोस्तों, जब एसपी साहिबा अपने पिताजी से मिलने अपने घर जाती हैं और अपने पिताजी को यह सब बात बताती हैं तो पिताजी बहुत खुश होते हैं, अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगते हैं। अब क्योंकि जो एसपी मैडम थी, उन एसपी मैडम का भी गांव में बहुत सम्मान होता है। सुनीता बोलते हैं, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक दिन आपका सिर गर्व से ऊंचा करूंगी और इस गांव का नाम भी रोशन करूंगी। दोस्तों, एसपी साहिबा यानी कि सुनीता बहुत खुश होती हैं और गांव के सारे लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि एसपी साहिबा ने जो काम किया था वह वाकई तारीफ़ के लायक था। उस गांव में न जाने कितने बहन बेटियों के साथ गलत हुआ था, क्योंकि उस गांव में पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से वह लड़के भी थोड़े से बिगड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, सुनीता मैडम ने उस गांव में अच्छे स्कूल बनवाने के लिए प्रधान से प्रार्थना की और सुनीता के पिताजी भी अब रिटायर हो चुके थे। अपने पिताजी को लेकर केरल के एर्नाकुलम में चली जाती हैं और अपने पिताजी के साथ वह सरकारी आवास में रहने लगती हैं। सुनीता ने अपने जीवन में न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे गांव और समाज बदलाव लाने के लिए भी कदम उठाए। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत और वह अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। एसपी साहिबा ने अपने कार्यों से यह संदेश दिया, समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी नियत और कर्म से एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। वह अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल एक मजबूत पुलिस अधिकारी बनी, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा और स्रोत भी बन गई। आज सुनीता के गांव में लड़कियां सुरक्षित महसूस करती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। उन्हें यह साबित कर दिया
इस समाज में बदलाव तब तक है जब तक हम अपनी सोच और कार्य में बदलाव लाते हैं। समाज को यही संदेश मिलता है कि यदि हम सब एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें और एक दूसरे का सम्मान करें तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। एसपी सुनीता की तरह हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझकर समाज में बदलाव लाने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर और सम्मान समाज की ओर कदम बढ़ा सकें। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। तब दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। बस हमने इस घटना को गुप्त रखने के लिए जगह और नाम बदल दिए हैं। आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।